दूसरा प्रश्न है, किसानों के लिए आपकी क्या सलाह है? यही सलाह है, देखिए जब आप कोई बीज बोते हैं उस बीज को वाइब्रेशंस दो, चैतन्य दो, और चैतन्य देने के बाद में वो बीज को वाइब्रेटेड करो। उसके बाद में जहां आपने बीज बोए हैं उसके बीज में से एक राउंड मारो, एक चक्कर मारो, और चक्कर मारते समय ध्यान करते जाओ, मेडिटेशन करते जाओ, तो आपके दोनों हाथों से वाइब्रेशंस बहेंगे, पूरे खेत के अंदर वाइब्रेशंस फैलेंगे और वो फसल कुछ और आएगी, वो फसल कुछ अलग ही आएगी। अभी यहाँ पे मेरे को एक मदन किसान की याद आ गई। एक मदन नामक एक शिष्य था, एकदम पागल था, मतलब क्या बोलते हैं, जो कुछ करेंगे स्वामी करेंगे, जो कुछ करेंगे स्वामी करेंगे, ऐसा करता था। एक बार एक बहुत बड़े उसके अंदर उसकी मोटर, हैंडपंप की जो मोटर रहती है वो मोटर अंदर गिर गई। उसके बाद में उसके पास पैसे भी नहीं थे निकालने के लिए। लोग बोलते थे वो मोटर निकालना तेरी, तो बोलते स्वामी की इच्छा होगी तब निकलेगी। मतलब कभी निकालने का प्रयास नहीं करता था, निकालने का प्रयत्न नहीं करता था। लोग उसको मूर्ख में गिनते थे, बेवकूफ है तू, क्या स्वामी आके तेरी मोटर निकालेगा क्या? यही धंधा रहा है उसका। उसके बाद में नहीं, वो बोलता जब उनकी इच्छा होगी तो निकले। मतलब समर्पण देखिए कितना। एक दिन ये मदन अपने खेत में बैठा हुआ था, उसके बाद में पड़ोस के खेत के अंदर ऐसी ही मोटर थी, वो भी गिर गई नीचे। उसको निकालने के लिए इंस्ट्रूमेंट आए शहर से। शहर से इंस्ट्रूमेंट आने के बाद में सारे इंस्ट्रूमेंट के प्रयोग हो गए, लेकिन मोटर बाहर नहीं निकली। जब मोटर बाहर नहीं निकली तो सारे इंस्ट्रूमेंट वापस करने के लिए जा रहे थे, लेकिन किराया तो दिन भर का ही लगने वाला था। तो उन्होंने आधा किराया इसके मत्थे मरने का कोशिश किया। मदन तेरी भी मोटर गिरी है ना, निकाल के देखता है क्या? आधा किराया तू दे देना। मदन बोला दूंगा, लेकिन फसल कटने के बाद दूंगा, अभी कुछ नहीं है। तो उसने सोचा वैसे भी तो किराया पूरा ठुकने ही वाला है, ले आधे दिन तू इस्तेमाल कर ले। उसने इस्तेमाल की, पानी वाइब्रेटेड किया, वो पानी उस होल के अंदर डाला, और जैसे होल डालने के लिए इंस्ट्रूमेंट डाले, पूरी मोटर की मोटर बाहर आ गई। और जब मोटर बाहर आ गई और बैलगाड़ी में लेके जब गांव में मोटर लेके आ रहा था, तो सारे गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। मदन तेरी मोटर किसने निकाल दी? बोले स्वामी ने निकाल दी। बोले पैसे? बोले स्वामी ने पैसे दिए। लोग आश्चर्यचकित हो गए, इसके पास में पैसे नहीं है, इसकी मोटर निकाल के कौन देगा? बाद में पता चला ऐसा हुआ। देखिए ये समर्पण होना चाहिए। सारे किसान अपने फसल की रक्षा करने के लिए तोते उड़ाने के लिए जाते थे। ये मकई लगाता था, ये नहीं जाता था, ये घर पे बैठता था, बोले स्वामी देखेंगे। उसके बाद लोग बोले मूर्ख है, हम ही क्या कहते थे, खेत देखेंगे। लेकिन वही हुआ, जब उसकी फसल बेचने का टाइम आया तो उस समय उस मक्के के रेट 1.5 गुना हो गए थे। देखिए मतलब परमेश्वर को वो बोलता कि पक्षी वही है, ईश्वर का ही रूप है। मतलब इतने भक्ति विहीन लोग हो गए, भक्ति के अंदर डूब गए हैं, ऐसे भी लोग हैं। ये सब कुछ समर्पण के ऊपर डिपेंड है। आपका जितना समर्पण होगा उतने ही आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उस समर्पण के लिए आपके अंदर चैतन्य निर्माण होना चाहिए, वाइब्रेशन निर्माण होना चाहिए। जब होगा तो पूर्णता होगा। तो किसान लोग भी ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, मैं शराब छुड़ाना चाहता हूं, क्या करूं? छूट गई तेरी, तूने मेरे को बोल दिया, छूट गई। देख तूने प्रार्थना की, मतलब ही छूट गई। लेकिन अगर छुड़ाना चाहता ही है तो एक तरीका बताता हूं। आज से जब भी पैग लगाने के लिए बैठे, दोनों हाथ उसके ऊपर रखने के ऐसे, और प्रार्थना करने की 3 बार, शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः 3 बार प्रार्थना करने की। और प्रार्थना करने की, स्वामी जी ये शराब मैं छुड़ाना चाहता हूं, ऐसा बोलने का, लेकिन छोड़ने की नहीं, पीने का। हाँ? क्यों? क्योंकि देखिए अपन एखादे मेहमान को बुलाते हैं, एखादे गेस्ट को बुलाते हैं, तो भूखा प्यासा थोड़ी छोड़ते हैं। तो अंदर जो आत्मा बैठी हुई है उसको भी प्यासा नहीं छोड़ने का, उसको भी पिला के छोड़ने का। जैसे आप चूहे मारने के लिए आटे की गोली देते हो ना, उसी प्रकार से ये शराब का ग्लास उस आत्मा को पिलाओ। साथ में जब परम चैतन्य चला जाएगा, वो आत्मा तेरे को छोड़ के चली जाएगी। अब तेरे को एहसास हो गया, मतलब वो आत्मा ही बैठ के पी रही है, लेकिन तू उसको वाइब्रेशन दे, उसको चैतन्य दे। चैतन्य बना बना के वो शराब पिला, देख कैसी भागती है वो, अभी 8 दिन में भाग जाएगी। तो वाइब्रेशन देने की आवश्यकता है। परम चैतन्य मिलने के बाद में गलत चीज वहां रह ही नहीं सकती। चैतन्य आने के बाद में वहां पे वो स्थिति रह नहीं सकती। इसीलिए यहाँ के बाधाओं ने अपने ऊपर हमला किया था पहले दिन। इसीलिए कार्यक्रम के अंदर लाइट चली गई थी, तकलीफ हुई थी। ये सब होता है, सब कार्यक्रम में होता है, मेरे को सब अनुभव है। आपको नहीं दिखता कौन कौन करते, क्या क्या करते रहे, सब चलते रहता है, लेकिन सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ क्लियर होता है। लेकिन जब चैतन्य बहता है, तो इसलिए मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। ध्यान करने के बाद में ऑटोमेटिकली चैतन्य प्रवाहित होना चालू हो जाएगा। और एक बार इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आपने आपके घर में ले लिया, फिर आपके दिमाग के ऊपर है, आपके अकल के ऊपर है कि आप उसके क्या उपयोग करते हैं।
उसी प्रकार से एक बार परमात्मा से आपने आपकी लो लगा ली, आपने एक बार परमात्मा से आपका कनेक्शन कर लिया, और कनेक्शन करने के बाद में परमात्मा की शक्ति आपको मिलेगी, और वो मिलने के बाद में आप जो उपयोग करना चाहे जो कर सकते हैं। मैंने भी एक प्रयोग किया था, आपको बताता हूं। कलकत्ते में एक जैन है, कपड़े के व्यापारी है, उनकी 16 साल की लड़की घर से भाग गई। उसके बाद में जगह जगह ढूंढ रहे थे, जगह जगह पछाड़ रहे थे, कहीं पे भी लड़की नहीं मिली। उसके बाद में गंगा नदी के किनारे वो लड़की के कपड़े मिले। बोले स्वामी जी वहां पे वो लड़की के कपड़े मिले, लेकिन लड़की कहीं नहीं मिली। मैंने उसके ऊपर चित्त डाला, लड़की के ऊपर ध्यान डाला। ऐसे जब केसेस आते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि वो जीवित है कि नहीं है। देखा वो लड़की जीवित थी, वो लड़की के बहुत अच्छे वाइब्रेशंस आ रहे थे, बहुत अच्छे चैतन्य आ रहा था। मैंने उनको बताया ये लड़की आपको मिल सकती है, लेकिन आपके पास आएगी नहीं, आपके घर में वापस कभी नहीं आएगी। उन्होंने बोला स्वामी जी ठीक है, नहीं मेरे को एक बार जीवन में मिलवा दो, मेरे लड़की से मेरी मिलने की इच्छा है। नहीं ठीक है मिलवाता हूं। फिर ध्यान लगाया, मेडिटेशन लगाया, तो पता चला कि लड़की कलकत्ते के अंदर है। मैंने उनको बोला कलकत्ते का एक नक्शा लेके आओ। वो नक्शा लेके आए, कलकत्ते के नक्शे के चौकुट्टे चौकुट्टे टुकड़े कर डाले, मतलब ऐसे लकीरें मारी स्केल से, फिर ऐसी लाइनिंग मारी, ऐसे करके चौकुट्टे चौकुट्टे टुकड़े कर डाले। उसके बाद में हर टुकड़े को वाइब्रेशन से चेक किया, और फिर एक टुकड़ा था जहां से वाइब्रेशन आ रहा था, जहां से चैतन्य आ रहा था। मैंने बोला अब इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो, लड़की इसी एरिया में। वहां पे वो लड़की एक जैन मंदिर के अंदर मिली, वो साध्वी हो गई थी, उसने जैन धर्म अपना लिया था, साध्वी हो गई थी। वो बोले को वापस घर के अंदर नहीं आने का है। मैंने उसको बताया था कि मिलेगी लेकिन तेरे को वापस नहीं आएगी। तो इस प्रकार से जब ये परम चैतन्य का कनेक्शन हो जाता है, आप आपके दिमाग से उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। क्या सही है क्या नहीं है पता लग सकता है, क्या सत्य है क्या झूठ है पता लग सकता है, लेकिन सबसे पहले वो कनेक्शन करना पड़ेगा। तो कनेक्शन किए बगैर कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए पहले 45 दिन करो, उसके बाद में सब अनुभव आप आपके लेने लग जाओगे, फिर आप ही बातें करोगे, मैं सुनते रहूंगा। अब हम मेडिटेशन करेंगे, अब ध्यान करेंगे। अपने चित्त को अपने सांस के ऊपर केंद्रित करो। सिर्फ अवलोकन करने का है, आप सांस ले रहे हैं, आप सांस छोड़ रहे हैं। 12 बार शिवोहम का उच्चारण करेंगे। शिवो
नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, मैंने मेरे जीवन में जो पाप किए हैं, आज मैं आपसे उसके लिए हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अब आप अपने दोनों हाथ जमीन पर रखिए, जमीन पे चिपकाइए और जमीन पे चिपकाने के बाद में पूर्ण चित्त जमीन पे गाड़ दीजिए। आप कल्पना कीजिए आप अपने माँ के गोद में बैठे हुए हैं। माँ के गोद में जैसे सुरक्षित प्रसन्न चित्त बैठते हैं, ऐसे बैठिए और पूर्ण समर्पण से प्रार्थना कीजिए। हे भूमि माते, आज मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। आज मैं मेरे शरीर की सारी बीमारियां, सारे कुसंस्कार आपको समर्पित कर रहा हूँ। कृपया मुझे एक पवित्र व दिव्य आत्मा बनाइए। अब धीरे धीरे दोनों हाथ आकाश की ओर करिए, चित्त आकाश की तरफ लाइए। पूर्ण मन से प्रार्थना कीजिए। हे आकाश देवता, आज मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। आज मैं मेरे शरीर का सारा अहंकार, सारे सूर्य नाड़ी के दोष आपको समर्पित कर रहा हूँ। कृपया मुझे एक पवित्र व विनम्र आत्मा बनाइए। अब आपको आपका लेफ्ट हैंड लीवर पे रखने का है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे रखने का है, चित्त पूर्ण लीवर पे रखने का है। खांसी आ रही हो तो रोकिए मत, वो सब बाधाएं हैं, वो निकल रही, निकलने दो। चित्त पूर्ण लीवर पे रखिए। कल्पना कीजिए आप समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, पूर्णमासी की रात है। ऐसी पूर्णमासी की रात
का पूर्ण चंद्रमा आपको दिख रहा है। ऐसा मन में कल्पना करते हुए, ऐसा मन में भाव लाते हुए प्रार्थना करेंगे, हे चंद्र देवता, आज मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। आपके कृपा में मेरा चित्त पवित्र व शुद्ध हो। मेरा चित्त जो बार बार नाशवान वस्तुओं में जा रहा है, कृपया उसे आत्मा पर स्थिर करने की कृपा करे। अब धीरे धीरे अपना राइट हैंड अपने नाभि पे लाइए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे लाइए, चित्त पूर्ण एकाग्र कीजिए नाभि पे और प्रार्थना कीजिए, हे परमात्मा, कृपया मुझे पूर्ण समाधान प्रदान करें, पूर्ण शांति प्रदान करें, पूर्ण संतोष प्रदान करें। अब धीरे धीरे दोनों हाथ छाती के बीचों बीच लाइए, वहां पे दबाव दीजिए, थोड़ा दबाव देके मां जगदम्बा का आत्मा से 12 बार स्मरण करेंगे। जगदम्ब 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 जगदम्ब। हे मां जगदम्बे, मुझे आपकी सुरक्षा व्यवस्था पर संपूर्ण विश्वास है। मैं अपने आप को आपके सानिध्य में पूर्णतः सुरक्षित महसूस करता हूं। अब आप आपके दोनों हाथ अपने विशुद्धि चक्र पे लाइए, दोनों अंगूठे इस प्रकार से रखने के हैं, दोनों नाड़ियां दबाने की है ताकि बीच की नाड़ी में आपका चित्त आ सके। हे परमात्मा, कृपया मेरा विराट तत्व जागृत कीजिए, मुझे मेरे कार्य में सफलता प्रदान कीजिए। अब धीरे धीरे दोनों हाथ आज्ञा चक्र पे लाने के, गर्दन नीचे झुकाने की है, जैसे आप सरदर्द के टाइम दबाते हैं वैसे दबाने का है, और पूर्ण समर्पण से प्रार्थना कीजिए, हे गुरुदेव, आज मैं
आपके समक्ष उन सभी आत्माओं को सच्चे हृदय से क्षमा कर रहा हूं, जिन आत्माओं ने मेरी आत्मा को सताया था। क्षमा किया, क्षमा किया, क्षमा किया। हे गुरुदेव, मैं मेरे आज्ञा चक्र के दोष निकालने में असमर्थ हूं। आपकी कृपा में मेरे आज्ञा चक्र के सभी दोष दूर हो, यही मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। धीरे धीरे दोनों हाथ आज्ञा सहस्त्रार पे लाइए, तालु भाग पे लाइए। पहले दाहिने हाथ रखिए, फिर बाएं हाथ रखिए, वहां पे दबाइए। दबा करके 7 बार गोल घुमाने का है, क्लॉकवाइज। सर नहीं घुमाने का है, सिर्फ हाथ घुमाने के हैं। अब प्रार्थना कीजिए, हे कुंडलिनी मां, आज मैं एक पवित्र वह दिव्य आत्मा बन गया हूं, इसलिए कृपया मुझे निर्विचार समाधि प्रदान करें। हे कुंडलिनी मां, आज मैं एक पवित्र वह दिव्य आत्मा बन गया हूं, इसलिए कृपया मुझे निर्विचार समाधि प्रदान करें। हे कुंडलिनी मां, आज मैं एक पवित्र व दिव्य आत्मा बन गया हूं, इसलिए कृपया मुझे निर्विचार समाधि प्रदान करें। अब अपना चित्त तालु भाग पे रखिए और धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे लाइए। जमीन को टच करिए, जमीन को स्पर्श करिए और स्पर्श करके ओम का उच्चारण करते हुए आकाश की तरफ ले जाएंगे और बाद में धीरे धीरे हाथ नीचे लाएंगे, फिर ओम का उच्चारण करते हुए आकाश की तरफ ले जाएंगे। सामूहिकता में करेंगे। धीरे धीरे हाथ नीचे लाइए, एकदम आहिस्ता आहिस्ता, एकदम धीरे धीरे जमीन को टच करिए, जमीन को स्पर्श कीजिए, फिर ओम का उच्चारण करते हुए आकाश की ओर ले जाएंगे। फिर हाथ धीरे धीरे नीचे लाएंगे, एकदम आहिस्ता आहिस्ता जमीन को स्पर्श करेंगे, जमीन को टच करेंगे, पूर्णतः स्पर्श करिए। फिर हाथ धीरे धीरे नीचे लाएंगे, अपने नाभि चक्र पे रखेंगे। अपने चित्त को सहस्त्रार पे रखेंगे और अब 10 मिनट ध्यान करेंगे।
3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, आत्मा से आवाज निकालिए।
अब हम प्रार्थना करेंगे गुजरात के भूकंपग्रस्त लोगों के लिए। हे परमात्मा, हम शुद्ध रूप से प्रार्थना करते ही भूकंपग्रस्त लोगों का पुनर्स्थापन शीघ्र से शीघ्र हो, यही हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है। नमस्कार करेंगे। देखिए, ये 8 दिन आपने बड़े चाव से यहाँ के सब सुना, अनुभव किया। उसमें आपको जो अच्छा लगा हो वो ले लीजिए, जो बुरा लगा हो वो छोड़ दीजिए। और इसके बाद में अगर आप प्रोग्रेस चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, तो निरंतर मेडिटेशंस कीजिए, ध्यान कीजिए, ताकि आगे की स्थिति मैं आपको दे सकूं। मेरी देने की खूब इच्छा है, लेकिन आप उसके लिए सुपात्र बनिए, अच्छा अपना कमंडलू साफ करिए और आप सब लोग अच्छे स्थिति को प्राप्त करेंगे, ये मैं आपसे इच्छा करता हूँ। नमस्कार।